दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं अपने आज के 31 जुलाई के करंट अफेयर। सुबह 6 बजे डेली बेसिस पर ये आपको वर्ल्ड अफेयर्स पर अवेलेबल होते हैं। कुछ की पॉइंट्स जो मैं आपको कवर कराता हूँ वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। कुछ क्विक पॉइंट्स होंगे, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू विद डिटेल्स और न्यूज़ ऑफ द डे। और मैंने आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आज से बढ़ा दिए सो डैट कि आपको बेनिफिट ज़्यादा हो। स्टार्ट करते हैं अपने आज के दिन से। दिन आ जाए 31 जुलाई तो वर्ल्ड रेंजर डे। ये एक तरीके से रिसोर्सेज जो हैं उन सबको कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करने के लिए रेंजर्स होते हैं हमेशा, जैसे फॉरेस्ट रेंजर, तो उन सभी को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस दिवस को मनाया था 31 जुलाई को वर्ल्ड रेंजर्स डे। पहली चीज़। दूसरा, न्यूज़ ऑफ द डे। देखिए, ओलंपिक में इंडिया ने हाल फिलहाल में इंडियन हॉकी टीम ने जापान को हराया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल्स में जगह बना ली है और लवलिना है, इन्होंने मेडल अश्योर कर लिया है। तो बिल्कुल बेसिक है इन्फॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली इस समय यही आपको जो है ना रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं ओलंपिक्स में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसने रिसेंटली प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है टू एक्सप्लोर द लिथियम अंडर द एनर्जी सिक्योरिटी स्कीम। एक एनर्जी सिक्योरिटी स्कीम है, उसके अंडर ना लिथियम को एक्सप्लोर करने वाले हैं हम, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सा भाग, तो मैं आपको बता देता हूँ। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये करेगा। आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पहली बात, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके सामने आर्टिकल भी उसी चीज़ का है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है। दिस इज द, ठीक है, लोगो ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये जो लिथियम एक्सप्लोरेशन है ना, इंडिया में हाल फिलहाल में बहुत अच्छे पैमाने पे स्टार्ट हो गए हैं। अगर मैं रिसेंट अगर रैंकिंग देखूं तो चाइना सबसे नंबर 1 पर है लिथियम एक्सप्लोरेशन में, यूएसए दूसरे नंबर पे है और स्वीडन जो है वो तीसरे नंबर पे है, ठीक है। और आगे जाके भी यही रैंकिंग मेरे ख्याल से बनी रहने वाली है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेकिन इंडिया भी अब अपने लेवल पे बहुत अच्छे से लिथियम एक्सप्लोरेशन करने वाला है। तो आंसर है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मैं और डिटेल बताता हूँ इसमें कि हाल फिलहाल में जो गवर्नमेंट ये स्कीम गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम चलाई है ना, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी स्कीम, इसके अंतर्गत जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है कौन कौन सी स्टेट में काम करने वाला है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। और ये मैं आपको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। स्थापना कब हुई? 4 मार्च 1851। हेडक्वार्टर कोलकाता। मिनिस्ट्री किसके अंडर आता है? तो जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है। डायरेक्टर जनरल कौन है? RS करकाल जो है इसके डायरेक्टर जनरल है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हाल फिलहाल में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 2 और साइट्स डाली गई। आपके सामने ये 2 साइट्स हैं, बियोन, ठीक है, रेटिरो पार्क और पैसियो डेल पराडो। ये पूछा गया है कि ये दोनों लोकेशन हैं किस कंट्री की, तो आंसर इसका क्या है? स्पेन इसका आंसर है। ये दोनों लोकेशन स्पेन की हैं। आपका इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल में भी ये न्यूज़ आई थी, तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, स्पेन की है। अब मैं पूरा डिटेल में बता देता हूँ कि ये कैसे, इसमें क्या क्या क्वेश्चन और आ सकते हैं ना। डिटेल फॉर्म में पढ़ना जरूरी है। सुबह 6 बजे हम यही सब चीज़ें बहुत डिटेल में भी पढ़ लेते हैं शॉर्ट टाइम में। पहली बात तो जो स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड, उसकी ये पहली यूनेस्को साइट है, पहली, ठीक है। इससे पहले मैड्रिड में कोई यूनेस्को साइट जो है ना नहीं बनाई गई थी, मतलब उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। और अगर टोटल स्पेन की बात करें तो ये टोटल स्पेन की जो है 49th साइट। अगर ऐसे बात किया जाए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड रैंकिंग कंट्रीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूनेस्को साइट इटली में है, ठीक है, उसके बाद चाइना में है और तीसरे नंबर पे स्पेन आता है, ठीक है, तीसरे नंबर पे स्पेन आता है। स्पेन की कैपिटल की बात करें, अभी बताया मैड्रिड लार्जेस्ट सिटी भी है, प्राइम मिनिस्टर जो है पेड्रो है, ठीक है, और करेंसी क्या है? यूरो है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। साइंटिफिक जितनी भी इन्वेंशंस होती हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है फर्स्ट एविडेंस ऑफ वाटर वेपर इन ज्ञानमेड। ये ज्ञानमेड क्या है? मून है जुपिटर का, ठीक है। ऑब्वियसली मेरे मुंह से आंसर ही निकल गया, चलो बढ़िया है, अच्छी बात है, ठीक है। हबल स्पेस जो टेलीस्कोप नासा का है, इसने इसको डिस्कवर किया, तो जुपिटर इसका आंसर है। कौन सा प्लेनेट? जुपिटर इसका आंसर है, ठीक है। मैं आपको थोड़ी और डिटेल बताता हूँ क्योंकि ये एग्जैक्टली नेचर एस्ट्रोनॉमी में जर्नल में इसको पूरा डिटेल में दिया गया, तो मैं वहीं से सोर्स लेके आपके चीज़ों को बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, इससे पहले डिस्कवरी इस चीज़ की हुई थी कि ज्ञानमेड जो लार्जेस्ट मून है पूरे सोलर सिस्टम का, इसमें इतना पानी है कि हमारे अर्थ के टोटल ओशियन से ज़्यादा, जितना ओशियन में पानी हमारे अर्थ के, ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा पानी है। लेकिन क्योंकि
टेम्परेचर ज़्यादा है, इसकी वजह से फ्रोजन सॉलिड फॉर्म में है। हाल फिलहाल में ये डिस्कवरी की गई कि वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर पे देखा गया। ठीक है, किसने देखा? ये नासा की जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है, इसके थ्रू इस चीज़ को डिस्कवर किया गया और उसे बाद में इसे पब्लिश किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। ठीक है, तो आंसर इसका जुपिटर। मैं और थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो जुपिटर जो है उसका मून ज्ञानमेड जो है लार्जेस्ट मून है पूरे सोलर सिस्टम में। 9th लार्जेस्ट कैलेस्टियल बॉडी है ज्ञानमेड पूरे सोलर सिस्टम में। नासा की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। स्थापना 29 जुलाई 1958 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन, और फाउंडर जो है ड्वाइट एशोर हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, मे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हड़प्पा की जो सिटी धोलावीरा है, इसे यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया है। अब ये कौन सी स्टेट में है? तो ऑब्वियसली वी नो कच्छ के पास है, तो गुजरात इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, गुजरात इसका आंसर होने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल आया था कि 44th सेशन हुआ था अभी यूनेस्को का। कहाँ पे हुआ था? ठीक है, चाइना में, जहाँ पर इस चीज़ को डिक्लेयर किया गया कि धोलावीरा जो है अब यूनेस्को हेरिटेज साइट है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि तेलंगाना का टेम्पल जो उसे यूनेस्को की साइट का हिस्सा बनाया गया, रंपा। ठीक है, तो अब धोलावीरा को भी बनाया गया। मैं पूरी डिटेल बताता हूँ धोलावीरा की, है ना। गुजरात इसका आंसर है। धोलावीरा की डिटेल देख लो, काम की इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, पहला कि धोलावीरा का जो कॉमन नाम है वो है कोटाडा टिम्बा। लोकेशन कच्छ डिस्ट्रिक्ट। डिस्कवरी 1968, और आर्कोलॉजिस्ट जिन्होंने डिस्कवरी करी थी जगत, ठीक है, जोशी इसका नाम होगा। ठीक है ना। इट्स द फर्स्ट साइट ऑफ एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको GI टैग मिला था। ठीक है ना, GI टैग मिला था, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके सामने ये जो, ठीक है, टैग मिला था, मतलब एग्जैक्टली मैं कह सकता हूँ टैग मिला था। ये आपके सामने एक इमेज है ना, ये इट्स एग्जैक्टली ऑफ धोलावीरा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन। गुजरात की डिटेल भी देख लेते हैं, क्योंकि गुजरात में 1 मई 1960 में स्थापना हुई। कैपिटल गांधीनगर। गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत। मिनिस्टर आप सभी जानते हैं, रूपानी जी। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा देश है जिसने हाल फिलहाल में इंडिया के 14 आर्टिफैक्ट्स को वापस दिया है? ठीक है, वापस दिया है, तो किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, किसने दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने। आप ऊपर देख सकते हो, ये आर्टिकल है, इसमें कुछ ना देखो, आर्टिफैक्ट्स मतलब कुछ स्कल्पचर, कुछ फोटोग्राफ, कुछ स्क्रोल्स, और इनकी वैल्यू कितनी थी? कॉस्ट थी इनकी $2.2 मिलियन। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा अमाउंट है, और उससे भी ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ आर्टिफैक्ट्स तो चुरा के लेके गए थे, तो उसको रिटर्न करना पड़ा। ठीक है, तो ये आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ज़्यादा कर लिए, लेकिन मैं अपनी स्पीड बनाए रखूँगा तो डैट कि आपका ड्यूरेशन हमेशा कम ही रहे। ठीक है, हमारा टारगेट है कि आपका ड्यूरेशन कम रहे, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को सीख सके, ग्रैब कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल ले सके। क्वेश्चन देखिए, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने अपने 15 फाउंडेशन डे पे, ठीक है, लॉन्च किया अर्थ सिस्टम साइंस डाटा पोर्टल? तो आंसर ऑब्वियसली अर्थ साइंस सिस्टम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का आंसर होगा। ठीक है, तो आप इधर देख रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके हाथ में ही है भागदौड़ इस समय। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना 19 नवंबर 2006, हेडक्वार्टर दिल्ली में। तो इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसकी रिक्वायर्ड है नहीं है, एक बेसिक सा क्वेश्चन था। आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। चलिए एक और क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, सऊदी अरेबिया ने हाल फिलहाल में अनाउंस किया है, ठीक है, कुछ कंट्रीज के नेम जिनको रेड लिस्ट किया गया है, यानी कि उनके ट्रैवल पे बैन है। अगर सऊदी अरेबिया से कोई उधर ट्रैवल करता है तो, ठीक है, उनको मे बी थोड़ा सा ना कॉस्ट, क्या बोलते हैं, देना पड़ सकता है। ठीक है, और फाइन भी देना पड़ सकता है। कितने साल का बैन किया है? तो बेटा याद रखिएगा, ये बैन कितने साल का है? 3 साल का बैन है। ठीक है, देख सकते हैं आप इधर, सऊदी अरेबिया 3 साल का बैन लगा है रेड लिस्ट कंट्री में। सबसे बड़ी बात है इंडिया इसमें आता है। ठीक है, रेड लिस्ट कंट्री में। मे भी आपको क्वेश्चन ये है कि सऊदी अरेबिया ने जो अभी बैन लगाया उसमें इंडिया आता है कि नहीं। बाकी सब तो खैर सारे लिस्टेड, अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड मैनी मोर, जितने भी हैं, लेकिन इंडिया है लिस्ट में, ये याद रखिएगा। ठीक है, वैसे होना नहीं चाहिए था, चलो, लेकिन फिर भी पेंडेमिक के समय में कर रहे हैं तो कोई कुछ नहीं, ठीक है, कह सकता है ना। चलिए एक और देखते हैं, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन जो है ऑब्जर्व किस दिन किया जाता है? ये मैं इसलिए करा रहा हूँ, इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं कि 30 जुलाई इसका आंसर है। 30 जुलाई इसका आंसर है। मैं आपको इसकी डिटेल पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात, इसका थीम रहा विक्टिम वॉइस लेड द वे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप सभी से पूछी जा सकती है, इसको पहली बार फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व कब किया गया? 2013 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा।
तीसरी बात, इससे संबंधित एक कैंपेन चल रहा है, ब्लू हार्ट कैंपेन बाय यूनाइटेड नेशन। कोई सवाल ये भी पूछ सकता है कि ब्लू हार्ट कैंपेन बाय यूनाइटेड नेशन किससे संबंधित है, तो ट्रैफिकिंग से संबंधित है। इस पूरे कैंपेन में यूनाइटेड नेशन प्रमोट करेगा कि ग्लोबल अवेयरनेस फैलाई जाए कि फाइटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए सोसाइटी में, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटीज, इन सब जगह पे, ठीक है, प्रमोट किया जाए कि ट्रैफिकिंग को रोकना है, ठीक है। तो ये आपका ब्लू हार्ट कैंपेन बाय यूएन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू रिजर्व गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ट्रांसजेंडर्स। तो ये काम किसने किया है, देख सकते हैं आप, कर्नाटका पहला स्टेट बना जिसने ये, ठीक है, रिजर्व किया है, ठीक है। आप कर्नाटका के बारे में डायरेक्ट डिटेल देख सकते हो। फाउंडेशन 1 नवंबर 1956, बेंगलोर में कैपिटल, ठीक है। गहलोत जी इनके गवर्नर और, ठीक है, बसरबा भोमल जो है इनके चीफ मिनिस्टर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने हाल फिलहाल में एक्सिस बैंक पर, ठीक है, कितना मॉनेटरी पेनल्टी लगाया है, ठीक है। इन्होंने कंप्लायंस नहीं किया होगा, कुछ रूल्स नहीं फॉलो कर पाए होंगे, नॉर्म्स नहीं फॉलो किए होंगे, तो कितना पेनल्टी लगाया है। तो आप इधर एक आर्टिकल देख सकते हो, बिजनेस लाइन द हिंदू का ही आर्टिकल है। तो मैं ऐसे ये इकोनॉमिक न्यूज़ बिल्कुल ऐसे सोर्स से ही रखना पड़ता है क्योंकि एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है। 5 करोड़ का पेनल्टी लगा है। और ये जो पेनल्टी लगा है ना, ये आरबीआई के कौन से एक्ट के तहत, आरबीआई अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47A(1)(c), ठीक है, पूछा जा सकता है किस सेक्शन के अंडर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन मुश्किल आएगा तो यहां तक पहुंच सकता है क्वेश्चन, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आज का ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, IUCN इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कंजर्वेशन से संबंधित है। अभी रेंजर्स डे है, वो भी कंजर्वेशन से ही संबंधित है, ठीक है, रिसोर्सिस को, तो हम ये ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं आज। तो स्थापना इसकी क्या है, ठीक है, 5 अक्टूबर 1948 इसकी स्थापना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट शियांग जियन, फाउंडर जो है जुलियन हलेक्स हैं, ठीक है। तो IUCN के फाउंडर का पूछा सकता है। क्विक पॉइंट ऑफ द डे देखते हैं, ठीक है। कौन सा देश है हु होस्ट द सेंट्रल एंड साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस 2021। अभी जो सेंट्रल साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस हुई थी 2021, किसने होस्ट करी, तो उज्बेकिस्तान ने, ठीक है। रिसेंटली इन विच स्टेट इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश। पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्टेट में बिहार, ठीक है। आपसे पूछा स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च, ठीक है, धवर्ण्या योजना मध्य प्रदेश। ये सब चीज़ें, ये जो अगर मैं आपको क्विक पॉइंट कराता हूँ, डेफिनेटली मैं आपको कल या परसों में इनकी डिटेल फॉर्म में कराऊंगा, ठीक है, टॉपिक। मैं हमेशा इसलिए क्विक पॉइंट लास्ट में ज़रूर कराता हूँ, ठीक है। तो आप सुबह 6 बजे मुझसे वर्ल्ड अफेयर्स पर ये वीडियो देख सकते हैं। आप सिंपल सा काम करें, वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो सेक्शन में आप कभी भी जाके पूरे दिन में एक बार इस वीडियो को देख लें, ठीक है। दिन का वीडियो जैसे 31 जुलाई का तो आज आपने कवर कर लिया, और कल फिर आप 1 अगस्त का कवर कर ले। डेली बेसिस पे आपको ये वीडियो मिलेगी। कंपाइलेशन भी मैं आपको श्योरली प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। कंपाइलेशन जो है आपको, जैसे ये 20 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख कवर होगी है, तो मैं इसका कंपाइलेशन जल्दी 2 दिन के अंदर डालने वाला हूँ। पूरे मंथ का ही कंपाइलेशन भी डाल सकता हूँ मैं, ठीक है। बाकी आप मुझसे प्लस कोर्सेज में जुड़ सकते हैं रेफर कोड यूज़ करके। लाइव अमन कंप्लीट एक्सेस है आपको इसमें प्लस कोर्सेज में, इस रेफर कोड से, विद डिस्काउंट विद ऑफर्स, ठीक है। रियल टाइम इंटरेक्शन होगा टीचर्स के साथ। आपको सिंपल गेट्स में क्लिक करना है, किसी भी कोर्स में जुड़ो आप, SSC, रेलवे, डिफेंस, व्हाट्सएवर, UPSC, लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करो, डिस्काउंट्स लो, इसी से सारे ऑफर मिल जाएंगे, कंप्लीट ऑफर्स मिलेंगे। तो आप ये कर सकते हो, अनअकैडमी कॉम्बैक का हिस्सा बन सकते हो। संडे को 12 बजे रेफर कोड यूज़ करके लाइव अमन, इसमें आपको अवार्ड्स मिलते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है। सो धन्यवाद आप सभी का। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स पर ये वीडियो आ जाता है, आप देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।